जय श्री कृष्ण। पुराणों के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि विकट से विकट स्थिति में भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। पापमोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके फल और प्रभाव को अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया था। पापमोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष का द्वार खोलती है। इस एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ये कथा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम लोग इस कथा का श्रवण करते हैं। मैं इसी तरह की कथा और फेस्टिवल से रिलेटेड जानकारी समय समय पे बनाते रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें। तो कथा कुछ इस प्रकार है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राजा मांधाता ने एक समय लोमेश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु बताइए, मनुष्यों से जो जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं उससे कैसे मुक्ति हो सकती है। राजा मांधाता ने इस प्रश्न के जवाब में लोमेश ऋषि से राजा को एक कहानी सुनाई। इसके अनुसार चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वो उन पर मोहित हो गई और उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे तो उनकी नजर अप्सरा पर पड़ गई। वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उनकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि कामपीड़ित हो गए। कामवश होकर ऋषि ने शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि शिव तपस्या से तो वो विरत हो चुके हैं। उन्होंने उस अप्सरा को बहुत ही क्रोधित होकर तपस्या भंग का दोषी जानकर पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर गई। श्राप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। अप्सरा की याचना पर द्रवित होकर मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निर्मग्न होने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, इसलिए ऋषि ने भी एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव में पिशाच योनि से मुक्ति पा गई और उसने अपने सुंदर रूप को प्राप्त किया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान हो गई। तो दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। आशा है कि आपने इसका श्रवण करके इसका लाभ लिया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापमोचनी एकादशी आपके समस्त पापों का नाश करे। जय श्री कृष्ण।